नमस्कार दोस्तों, मैं गुरविंदर गिल जनता द टीवी पर आपका स्वागत करता हूं। ये मेरा पहला विश्लेषण है चुनावों के ऊपर, आने वाले महानगर चुनावों के ऊपर। मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको, टिप्पणी जरूर कीजिएगा। रुद्रपुर महानगर पालिका के चुनाव 6 महीने के लिए 2 बार टाले जा चुके हैं और अब फिर से 3 महीने के लिए टल गए हैं क्योंकि चुनावों से संबंधित पत्रावलियां अभी तक तैयार नहीं हो पाई हैं। रुद्रपुर शहर की बात की जाए तो रुद्रपुर शहर 40 वार्ड वाला एक बड़ा क्षेत्र है जो महानगर पालिका बन चुका है। पिछले 2 कार्यकाल में महानगर पालिका के रूप में यहाँ चुनाव हुए हैं और दोनों बार भारतीय जनता पार्टी के मेयर जीते हैं। अब इस समय बड़ा सवाल रुद्रपुर की राजनीति में यह आ रहा है कि कौन बनेगा मेयर और किसके सर पर सजेगा ताज और किस पार्टी का बनेगा। सबसे पहले बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि अभी तक सीट कंफर्म नहीं है कि रिजर्व होनी है या सामान्य होनी है। रुद्रपुर के राजनीतिक परिदृश्य में अगर बात की जाए तो रुद्रपुर महानगर पालिका के महापौर के चुनावों की कड़ी विधानसभा के चुनावों से भी जुड़ती है। अब जुड़ती कैसे है? रुद्रपुर शहर एक औद्योगिक शहर है और उद्योग लगने और सिडकुल की स्थापना के बाद यह शहर राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में चमक गया। औद्योगिक शहर होने की वजह से यहाँ पर हर तरह की आर्थिक सामाजिक गतिविधियां भी बढ़ गईं। इस वजह से यह शहर एक महत्वपूर्ण शहर बन गया है। पिछले 12 साल से यहाँ पर विधायक बीजेपी से हैं और 10 साल से मेयर बीजेपी के हैं। इसी राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य के संबंध में देखें तो ये निकाय चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव हैं, पूरे प्रदेश के नहीं यहाँ के भी। निकाय चुनाव हो या पंचायती चुनाव या राज्य सरकार के कार्यों का लिटमस टेस्ट तो होते ही हैं, ये एक आम धारणा है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, लेकिन रुद्रपुर महानगर पालिका की तरफ इसका विशेष ध्यान है, विशेष नज़र है। बात वही है क्योंकि ये एक बड़ा औद्योगिक शहर हो चुका है। बात आगे बढ़ाने से पहले पिछले विधानसभा चुनावों पर एक नज़र डालना ठीक रहेगा। वर्तमान विधायक शिव अरोड़ा जब पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल का टिकट कटवा कर अपना टिकट लेकर आए तो ये सीन काफ़ी हद तक क्लियर हो गया था कि सीट किसके खाते में जाने वाली है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी यहाँ हो गई, जिसने कि विधायकी के चुनाव में बीजेपी की सीट पक्की करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय जब मैं मार्केट में बात करता था कि किसकी जीत होनी है, किसकी जीत होने की संभावना है, बीजेपी से शिव अरोड़ा या कांग्रेस से मीना शर्मा या क्योंकि ठुकराल भी मैदान में थे, क्या उनकी। तो ये सवाल जब हम आम लोगों से करते थे तो ठुकराल की संभावना, राजकुमार ठुकराल जी की संभावना भी लोग बताते थे कि जीत सकते हैं। और शिव अरोड़ा और राजकुमार ठुकराल की फाइट में, क्योंकि ठुकराल भी उस समय बीजेपी के वोटों के ऊपर ही इलेक्शन लड़ रहे थे, अपने वोट बैंक के ऊपर, तो ये आपसी टकराव में संभावना यह बन रही थी कि कांग्रेस की मीना शर्मा चुनाव जीतेंगी, जो आम लोगों का मत था, और कांग्रेस पार्टी की जीत ही सुनिश्चित लग रही थी। यह एक आम मत था, लेकिन अंदर की कहानी क्या थी या जो समीकरण थे, जब हर कीमत पर विधायकी का टिकट लिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली करवाई गई, तो यह सब ऐसे ही नहीं हो गया। इसका मतलब था कि सीट बीजेपी को ही जानी है, सीट बीजेपी की झोली में गई। इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी संदर्भ में अगर हम महानगर पालिका के मेयर की बात करें तो पिछला मेयर का चुनाव भी बहुत सारे राजनीतिक समीकरणों को बनते बिगाड़ते हुए हुआ था और निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह को, जो कि तब तक एक अनजान चेहरा थे, उनको प्रत्याशी बनाकर चुनाव लड़वाया गया और जितवाया गया। यह समीकरण भी लगभग वैसा ही समीकरण था। अब क्या होगा? अब यह बड़ा सवाल है, क्या यह सीट बीजेपी की झोली में जाएगी? पिछले चुनावों को देखते हुए तो यही लग रहा है कि बीजेपी की झोली में जाएगी। यही सवाल बीजेपी के गलियारों में भी बहुत तेजी से हलचल मचा रहा है। इन्हीं सब राजनीतिक समीकरणों को लेकर बीजेपी के अंदर बहुत सारे नेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं कि अगर उनको टिकट मिलता है तो वे जीत जाएंगे बीजेपी की नैया के सहारे। वर्तमान राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए सामान्यता यही लग रहा है कि यह सीट अब की बार बीजेपी की झोली में पड़ेगी। लेकिन यहीं पर एक विरोधाभास भी खड़ा हो रहा है कि कहीं नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं दूसरे को आगे बढ़ने में रोक ना दें। बीजेपी के अंदर जो बने हुए धड़े हैं और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल का फैक्टर, उसको भी कमतर नहीं आंका जा सकता। ये
सवाल बीजेपी के अंदर भी है कि सीट सामान्य होने पर बहुत ज़्यादा खींचतान मच जाएगी, जो कि जीतने की संभावना को कम कर देगी। आपसी खींचतान और साथ में एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी की बात करना यहाँ पे जरूरी इसलिए है कि हाल ही में हुए उपचुनाव 3 उपचुनाव बीजेपी हार गई है, जबकि राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। इसके बावजूद ये हारे हैं, तो ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ही है और ये ठीक ठाक फैक्टर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है एक अलग बात है, लोग शांत हैं ऊपर से। तो सामान्य सीट रहने पर बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर इसका हल क्या है? इसका हल एसटी एससी सीट है और उसमें भी महिला, ताकि अपनों का कम से कम प्रतिरोध झेलना पड़े। एंटी इनकम्बेंसी की कार्ड भी हो और एक बड़े वोट बैंक को भी सदा जा सके। बीजेपी के लिए ये सीट महत्वपूर्ण क्यों है, ये ऊपर बताया जा चुका है पहले कि रुद्रपुर शहर औद्योगिक और सामाजिक परिदृश्य में और राजनीतिक परिदृश्य में एक अहम स्थान पर आ गया है। यह सीट एक महत्वपूर्ण सीट है, चाहे महानगर पालिका के मेयर की हो या विधानसभा की या लोकसभा की। इस सीट को बीजेपी हर हाल में बनाए रखने की कोशिश करेगी। यह बीजेपी की नाक का सवाल भी है, क्योंकि विधायक और सांसद बीजेपी के हैं और सरकार भी बीजेपी की है। यही बीजेपी का प्लस पॉइंट भी है और यही बीजेपी का माइनस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट कैसे है, इस पर बात कर लेते हैं। अपनी सीट कंफर्म ना होते देख कुछ नेता इस सीट को हरवाने का प्रयास करेंगे या न्यूट्रल रहेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है एंटी इनकम्बेंसी। वह है चाहे वो दिखे या ना दिखे। और ये कैसे है? जैसे अभी मैंने बताया कि 3 उपचुनाव बीजेपी हारी है उत्तराखंड के, वही फैक्टर यहाँ भी काम करने वाला है। अगर सही तरीके से बीजेपी सीट मैनेज ना कर पाई तो यह सीट बीजेपी हार भी सकती है, इन्हीं सब कारणों की वजह से। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अब बीजेपी की सीट को, जीत को कंफर्म कैसे किया जाएगा, बीजेपी इस पर कैसे काम कर रही है। बीजेपी अभी इसी मंथन में लगी है कि इसको कैसे मैनेज करना है। यहाँ की सीट एसटी एससी, महिला हो और कोई पढ़ा लिखा कैंडिडेट हो, साफ सुथरी छवि का, तो ये एंटी इनकम्बेंसी को बहुत हद तक खत्म कर देगा या कम कर देगा और ये आपसी खींचतान को भी समाप्त करेगा। बीजेपी की जीत की संभावना और बढ़ जाएगी। यह बीजेपी के संसाधनों के इतर एक प्लस फैक्टर के रूप में काम करेगा, जिसको कि नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि कांग्रेस के पास क्या प्लस पॉइंट हैं, वो कैसे जीत सकती है। अभी मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। नमस्कार। टिप्पणी करके, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह आपको कैसा लगा।